अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलने के बाद चारों सूबाई असम्बलीज और कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है, इस हवाले से बताऊंगा कि इस वक्त क्या पार्टी पोजीशन बनती है। और एक र्यूमर्स चल रही हैं कि आसिफ अली जरदारी हार भी सकते हैं। मुझे बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये सवालात किए हैं। इस हवाले से बताऊंगा कि आसिफ अली जरदारी कितने वोट लेंगे। कभी इम्कान, जाहिर है ये एक इम्कान है जो हिमायत हासिल हुई है सियासी जमातों की जानिब से आसिफ अली जरदारी की या अचकजई साहब की, महमूद खान अचकजई जो मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। दोनों को कितने कितने वोट पड़ेंगे ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा जो सदारती इलेक्शन का फार्मूला है कि वो क्या है, क्योंकि सदारती इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन ये दोनों अलग अलग फार्मूले के तहत होते हैं। जिस तरह जनरल इलेक्शन होता है या वजीर आजम का इलेक्शन होता है, इस तरह नहीं होता। वजीर आजम को तो जो अक्सरियत ले आए, जाहिर है 269 वोट, 169 वोट जिसने लिए वो बन जाता है वजीर आजम इस वक्त। लेकिन ये जो सदारती इलेक्शन है और सेनेट का इलेक्शन, इसका एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला है बलूचिस्तान असम्बली को के मेंबरान की तादाद को नज़र में रखकर किया जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली में कम से कम तादाद जो है मेंबरान की वो बलूचिस्तान असम्बली में है, वो है 65। तो 65 का फार्मूला रखा जाता है, यानी चारों सूबाई असेंबलीज के वोट 65 गिने जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होता। 65 को किया जाता है, 65 के हिसाब से फार्मूला लगाया जाता है। तो ये भी बताऊंगा। अच्छा जी, इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पहले सदर के हवाले से बताऊं और फिर पार्टी पोजीशन बता देता हूं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशस्तें हैं उसके वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और हुकूमती जमातों को मिलने के बाद आसिफ अली जरदारी की जो है पोजीशन जो है मजीद मजबूत हो गई है। जो मेरा अपनी जो हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को तकरीबन 400 से ज्यादा वोट पड़ेंगे, कभी इम्कान है। और महमूद खान अचकजई साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं सदारती, उनको 199 तक वोट पड़ सकते हैं टोटल, यानी चारों सूबाई असेंबलियों के, कौमी असेंबली के और सेनेट के मिला के टोटल 199 वोट पड़ सकते हैं, जिसका इम्कान है। ऊपर नीचे हो सकता है फिगर, ये कोई फाइनल नहीं है। इसमें कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन राउंड अबाउट इतना ही होगा जो पार्टी पोजीशन को हमने नजर में रखकर ये एक बनाया है। अच्छा, कौमी असेंबली से आसिफ अली जरदारी को 205 वोट और महमूद खान अचकजई को 96 वोट मिलेंगे। ये कौमी असेंबली का जो फार्मूला है वो पंजाब असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली वाला नहीं है, सेनेट का भी नहीं है। सूबाई असेंबलियों का फार्मूला 65 के हिसाब से, बलूचिस्तान असेंबली के हिसाब से होता है। अच्छा, कौमी असेंबली से जरदारी साहब को 205, क्योंकि 201 वोट तो पड़े थे वजीर आजम को, तो जरदारी साहब को 205 वोट पड़ सकते हैं, मखसूस नशस्तें भी इनको मिल गई हैं। उसके बाद महमूद खान अचकजई को 96 वोट कौमी असेंबली से मिलेंगे, मिलने का इम्कान है। MQM ने जरदारी साहब को वोट अगर दे दिया तो कौमी असेंबली से जरदारी साहब को के वोटों की तादाद हो जाएगी 227। ये मखसूस नशस्तें बड़ी हैं इसलिए 227 फिगर हो जाएगी, क्योंकि जब वजीर आजम का इलेक्शन हुआ वजीर आजम को 201 वोट इसलिए पड़ा, उस वक्त मखसूस नशस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं मिली थी, और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो थी बनती थी, अगर लिस्ट जमा कराई होती, तरजीही फहरिस्त जमा कराई होती तो इनको मिल जाती, वो इनको नहीं मिली, वो मिल गई नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और इन लोगों को। तो इसलिए ये वोट जरदारी साहब के सदारती इलेक्शन में वजीर आजम के इलेक्शन से बढ़ेंगे। 227 कौमी असेंबली से जरदारी साहब को पढ़ सकते हैं।
अभी MQM ने आसिफ अली जरदारी को वोट देने का बाकायदा ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा है कि राब्ता कमेटी से हम मुशावरत करेंगे, उसके बाद राब्ता कमेटी जो भी फैसला करेगी हम आपको बता देंगे। लेकिन क्योंकि MQM इत्तेहादी जमात है, अगर वजीर आजम के इलेक्शन में वोट दिया है उन्होंने, तो सदर के लिए भी वोट देंगे। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के लिए वोट दिया है, ये अंडरस्टैंडिंग पहले से है। लेकिन कुछ चीज़ें और होती हैं जो इस वोट के बहाने डिस्कस हो रही होती हैं, तय हो रही होती हैं। सेनेट से आसिफ अली जरदारी को 55 वोट और महमूद खान अचकजई को 24 वोट मिलने का इम्कान है। बलूचिस्तान असेंबली से आसिफ अली जरदारी को 45 वोट और महमूद खान अचकजई को 17 वोट मिल सकते हैं। पंजाब असेंबली से 6.1 के फार्मूले के तहत वोट पड़ेंगे और उसके तहत आसिफ अली जरदारी को, यानी बलूचिस्तान के 65 के हिसाब से ये फार्मूला है, 6.1 के हिसाब से वोट पड़ेंगे पंजाब असेंबली से जरदारी साहब और महमूद खान अचकजई को, और जरदारी साहब को पंजाब असेंबली से 36 वोट पड़ने का इम्कान है। महमूद खान अचकजई को जो है 18 वोट पड़ने का इम्कान है। सिंध असेंबली से जो फार्मूला होगा वो होगा 2.8 का। 2.8 मेंबरान के फार्मूले के तहत आसिफ अली जरदारी को 52 वोट और महमूद खान अचकजई को 6 वोट मिलने का इम्कान है। KP के असेंबली से जो फार्मूला होगा वो होगा 2.42 के फार्मूले के तहत आसिफ अली जरदारी को मिलेंगे 11 वोट और महमूद खान अचकजई को 38 वोट पड़ेंगे KP असेंबली में, क्योंकि KP असेंबली में तादाद इस्तेकाम पाकिस्तान यानी PTI के लोगों की ज्यादा है, महमूद खान अचकजई के हामी वोटर्स की ज्यादा है। महमूद खान मजमूई तौर पर मजमूई वोटों की अक्सरियत हासिल करने वाला सदर मुंतखब होगा। MQM के 22 वोट मिलने की सूरत में आसिफ अली जरदारी के वोटों की तादाद 426-27 हो जाएगी। JUIF ने अभी तक सदारती इंतखाब में किसी को वोट न देने का ऐलान किया है। ये मौलाना पेशावर में ऐलान कर चुके हैं, हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। इसी तरह अब आता हूं मैं पार्टी पोजीशन पे। पंजाब असेंबली में मखसूस नशस्तों की अलाटमेंट के बाद नून लीग और इन जमातों को पंजाब असेंबली में 336 नशस्तों की जो नई पार्टी पोजीशन है, उसमें मुस्लिम लीग नून की पंजाब असेंबली में नशस्तों की मजमूई तादाद 224 हो गई है। पंजाब असेंबली में नून लीग ने 139 नशस्तें जीती, 21 आजाद शामिल हुए, खवातीन के 57 और अकलियतों की 7 नशस्तें मिली नून लीग को। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में की पंजाब असेंबली में अरकान की टोटल मजमूई तादाद जो है 106 है। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी की नशस्तों की तादाद 16 हो गई है। पीपल्स पार्टी ने 10 नशस्तें जनरल जीती हैं, 1 आजाद शामिल हुआ, खवातीन की 4 मिली हैं, अकलियतों की 1 नशस्त मिली। टोटल पीपल्स पार्टी की 16 हो गई। काफ लीग के अरकान की तादाद 11, 8 नशस्तें जीते हैं, 3 खवातीन की नशस्तें मिली हैं। IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पंजाब असेंबली में अरकान की तादाद 6 हो गई है, 1 नशस्त जीते, 3 आजाद शामिल हुए, खवातीन की 2 नशस्तें मिली। TLP मुस्लिम लीग जिया और MWM की पंजाब असेंबली में 1-1 नशस्त है। पंजाब असेंबली के एक हलके में इलेक्शन नहीं हुआ, 4 हलकों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक रखे हैं। ये फार्मूला इसीलिए जो 65 के हिसाब से फार्मूला आप निकालेंगे ना, तो बाकी सूबाई असेंबलियों का थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए हो जाता है, कुछ नशस्तें खाली हैं, अभी उन पे इलेक्शन नहीं हुआ। पूरी नशस्तें होती तो फिर आपको भी आसानी होती। KP असेंबली 145 अरकान पर मुश्तमिल है और 145 अरकान की जो पार्टी पोजीशन है उसमें JUI के 18 अरकान है, 7 JUI जनरल नशस्तें, 10 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम की नशस्त इनको मिली है। नून लीग के 16 अरकान है, 7 जनरल जीते, 8 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम की नशस्त मिली। ये क्योंकि इनकी मखसूस इसलिए ज्यादा हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सीटें जो है इनको नहीं मिली उनको, और इन जमातों को दे दी गई। पीपल्स पार्टी की 11 नशस्तें हैं, 4 जनरल जीते थे, 6 खवातीन की मिली और 1 गैर मुस्लिम की मिली।
ANP की 2 नशस्तें हैं, एक जनरल और एक खवातीन की मखसूस नशस्त मिली। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की 2 नशस्तें, एक जनरल यानी परवेज खट्टक की जमात और एक खवातीन की मखसूस नशस्त। केपी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 89 है। केपीके की 2 नशस्तों पर इंतखाब अभी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई हल्कों के नतायज भी रोक रखे हैं। केपी असेंबली के नतायज मुकम्मल होने पर एक अक़लियती नशस्त का कोटा भी दिया जाएगा। सिंध असेंबली के 168 अरकान पर मुश्तमिल है सिंध असेंबली, और उसमें पार्टी पोजीशन ये है कि पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 88 है, 116 है। 88 जनरल नशस्तें जीती हैं पीपल्स पार्टी, 21 खवातीन की नशस्तें मिली हैं और 7 गैर मुस्लिम अक़लियतों की नशस्तें मिली हैं। MQM के अरकान की तादाद 37 है, जिनमें 28 जनरल नशस्तें जीते, 7 खवातीन की मिली और 2 गैर मुस्लिम यानी अक़लियतों की नशस्तें मिली। GDA की 3 नशस्तें हैं, 2 जनरल जीते और 1 खवातीन की मखसूस नशस्त मिली। जमात इस्लामी की 1 नशस्त है। सिंध असेंबली में 9 अरकान आज़ाद है। सिंध असेंबली के 2 नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। 1 नशस्त पर कामयाब उम्मीदवार के वफात और 1 नशस्त पर उम्मीदवार ने इखराजात की तफसीलात जमा नहीं कराई थी। अब आता हूं कौमी असेंबली पे। मखसूस नशस्तों के अलाटमेंट के बाद कौमी असेंबली में 334 नशस्तों की जो नई पार्टी पोजीशन है, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून 123 नशस्तों के साथ कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात है। नून लीग ने 75 सीटें जनरल जीती, 9 आज़ाद शामिल हुए, 34 खवातीन मिली, 5 अक़लियतों की नशस्तें मिली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अरकान की तादाद 82 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई है। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशस्तें जीती, खवातीन की 16 मिली और अक़लियतों की 3 नशस्तें मिली। MQM पाकिस्तान के अरकान की कौमी असेंबली में मजमूई तादाद 22 है। MQM 17 जनरल नशस्तें जीती और 4 खवातीन की मिली, 1 अक़लियतों की नशस्त मिली। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की मजमूई तादाद कौमी असेंबली में 11 हो गई है। JUI ने 6 जनरल नशस्तें जीती, 4 खवातीन मिली, 1 अक़लियतों की नशस्त हासिल हुई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की कौमी असेंबली में तादाद 4 हो गई है। 3 जनरल नशस्तें जीते और 1 खवातीन की मखसूस नशस्त मिली। MWM, मुस्लिम लीग ज़िया, बाप पार्टी, BNP मंगल नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की 1-1 नशस्त है। कौमी असेंबली में 8 अरकान की आज़ाद हैसियत भी बरकरार है। कौमी असेंबली के 1 हल्के पर इलेक्शन नहीं हुआ, 1 का नोटिफिकेशन रोक रखा है इलेक्शन कमीशन ने। तो ये है पार्टी पोजीशन तमाम सूबाई असेंबलियों की, और सदारती जो उम्मीदवारों की जो पोजीशन है वो भी मैंने बताई है। और कभी इम्कान इस बात का है कि आसिफ अली जरदारी 400 से ज़ायद वोट लेंगे और महमूद खान अचकज़ई 200 के राउंड अबाउट वोट लेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।